हेलो एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। और जितने भी मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है। वो मैथमेटिक्स में ये चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज है आपकी मैथमेटिक्स, तो इसीलिए फिजिक्स में अभी आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पूरा कंप्लीट हुआ है। नियर अबाउट 13 आवर्स की वो पूरी क्लास है, जिसमें से 8 आवर्स 7 आवर्स की मैंने यूट्यूब में डाल दी है। बाकी सारी आपको मिल जाएगी edunap.com और akclasses.in में। ठीक है, तो अब अपन सर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली कुछ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। प्लस इसमें काफी सारे यूनिट्स वगैरह के बारे में बात करनी पड़ती है, क्वांटिटीज के बारे में, तो वो क्वांटिटीज आपने अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए इसको बाद में पढ़ाया जाता है। लेकिन एट द एंड तक बच्चे की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है ना, वो सैचुरेटेड हो चुका होता है, तो वो उस चैप्टर को ऐसे इग्नोर कर देता है कि अरे छोटा सा है, क्लास में भी ध्यान नहीं दिए। तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर अभी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, आईआईटी, जेई, नीट, आपका जो भी आप उठा के देखोगे, उसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं आपके, जो चीज आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछते हैं। तो यूनिट, डायमेंशन, एरर मेजरमेंट का आपको क्वेश्चन श्योरली वहां पर मिलने वाला है। और इस चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो आप इंजॉय करोगे इस चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो बहुत पहले चलते हैं। अरे सर कितना पहले? अरे बहुत पहले। अरे सर बहुत का मतलब होता है कितना, कितना पहले, बहुत का क्या मतलब है? अरे जब इतना पहले, जब कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ था, ना टाइम के लिए ना किसी लेंथ के लिए, कुछ कुछ भी जब डिफाइन नहीं हुआ था, जब अपने पास कुछ नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तब तो कैसे बताऊं कितना पहले? बस कितना उतना बोल सकता हूं, ज्यादा कम क्वांटिटी है। ठीक है क्या? तो उस समय की बात कर रहे हैं अपन। अब मान लो किसी बच्चे को घर जाके अपने पेरेंट्स को बताना है कि आज मेरे स्कूल में इतनी बड़ी चेयर है, या दो बच्चे वो कर रहे हैं मिले कि मेरे स्कूल में इतनी बड़ी है, वो बोल रहे नहीं मेरे स्कूल में ज्यादा बड़ी है। अब ये बड़ी छोटी, आप क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कितनी बड़ी कितनी छोटी कैसे कंपेयर करोगे? तो एक बच्चा बोला ठीक है मेरे स्कूल में ना ये 10 हाथ, ऐसे 10 हाथ के बराबर है। दूसरा बच्चा बोलेगा मेरे मेरे स्कूल में 15 हाथ के बराबर है। अब एक बात बताओ, क्या ये हाथ की जो आपकी विड्थ है, क्या ये सबकी बराबर होती है क्या? नहीं, आप बोलोगे नहीं है। तो एक रफ आइडिया उससे भले ही मिल गया उनको, लेकिन एग्जैक्ट वो लोग कंपेयर नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कुछ और लेते हैं। कुछ और ले लिया उन्होंने, कुछ एक रस्सी ले ली, रस्सी से नाप लिया, देखो इतनी बड़ी रस्सी है। दूसरे वाले ने आके बोला इतनी बड़ी रस्सी है, फिर कंपेयर कर लिया। चलो भैया यहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बट मेरे को एक बात ये बताओ, अगर अगर आपका कोई फ्रेंड कोई अमेरिका में है और उसको आपको कुछ बताना है कि इतना बड़ा लेंथ का ये चाहिए, उतना वो चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, कैसे करोगे भैया? रस्सी भेजोगे क्या मार्क करके कि इतना बड़ा है, भेज दिया अमेरिका? कर पाओगे? या फिर कोई ऐसे, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए फिक्स्ड कि मेरे पास भी उतनी बड़ी है, उसके पास भी, सामने वाले के पास भी उतनी बड़ी है। फिर आप बोल सकते हो कि इसके 3 के बराबर, 3.5 के बराबर, 4 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो अपन को पता चला कि भैया कुछ ना कुछ एक फिक्स करनी जरूरी है, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो पूरे इंटरनेशनली सबके पास हो, इजीली किसी को भी मिल जाए। आज आप किसी भी स्टेशनरी शॉप जाके अगर आप स्केल लोगे तो आपको कितनी भी बड़ी स्केल मिल जाएगी। अगर आप क्या बोलते हैं, टेप चाहिए आपको कितना भी मीटर का, लंबा मीटर का, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा इजीली। ऐसा यूनिट कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ चीज होना चाहिए मेजर करने के लिए। क्या चीज को मेजर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या चीज को? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, फिजिकली मेजर कर सकते हो, और जो आपका यूज होती है फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, डे टू डे लाइफ में आपके यूज के लिए, कि कितना है कंपेयर करने के लिए। बात समझ में आई क्या? तो इन फिजिकल क्वांटिटीज, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ यहां पर आपको दिख रही होंगी, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक पूरे इंटरनेशनली कंपेयर करने के लिए कुछ अपन को लेना पड़ेगा। उसको अपन ने कह दिया यूनिट्स। क्या कह दिया? यूनिट्स। और फिर अपन ने कहा कि ये ऐसी होनी चाहिए कि फिक्स्ड हो, पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली फिक्स्ड हो, प्लस सब कोई उसको माने, वही उसको यूज करें, उसी चीज को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, प्लस इजीली एक्सेसिबल हो। पता चला आपने बना तो दिया भैया, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। ठीक है क्या? तो अगर ये इस टाइप की कोई चीजें हैं तो भी कोई यूज नहीं है।
या आपने कोई ऐसा यूनिट बना दिया जिसको भैया कैलकुलेट करने के लिए ना पहले पीएचडी चाहिए, ऐसे कर पाओगे? अब एक बात बताओ, ये स्केल यूज करने के लिए कोई भी कर सकता है क्या? इसके लिए कोई भी आपको पीएचडी या किसी चीज की जरूरत है? नहीं, एकदम सिंपल। लेंथ यूज करना है, मास यूज करना है, कितना है, इसका वजन कितना है, आपको ये देखना है। आप मशीन लाओ, उसके ऊपर रख दो। क्या उसके लिए आपको कोई पीएचडी की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें थी जो प्रॉब्लम्स थी, तो उनका सॉल्यूशन के लिए ही अपन ने क्या किया, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कुछ थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको वो चीज अपन उसी हिसाब से अपन उसको उसी स्पीड से करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा ही है, बहुत सिंपल सा है। जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मतलब भर भर के अपन क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपके लिए डीपीपीज होंगी, मॉड्यूल्स होगा, टेंशन मतलब सब कुछ हो जाएगा बहुत बहुत इजीली। तो यहीं पर आप जैसे देख लो कि अगर ट्यूबलाइट है, ठीक है, तो उस ट्यूबलाइट की कितनी रोशनी है, कितनी इंटेंसिटी है, ये मेजर करना है। तो कैसे करें? तो उसको मेजर करने के लिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपकी कि कितनी इंटेंसिटी है। लेंथ मैंने आपको जैसे बताया, लेंथ कितनी है। वेट किसी चीज का कितना है, ये मैंने आपको बताया। टाइम, जैसे भी अपन ने बोला ना बहुत पीछे चलते हैं, भैया कितना पीछे, तो इसको भी मेजर करने के लिए 10 साल, 100 साल, 20 साल, कितना पीछे जाना है, बात समझ में आ रही है? तो टाइम के लिए एक यूनिट हो गई। उसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में है आज, आप उसी की वजह से आपका लैपटॉप चल रहा है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मेजर करें? कोई बोला है बहुत कम करंट इलेक्ट्रिसिटी है किसी के लिए, दूसरे ने छुआ निपट गया। तो कम ज्यादा बोलने से नहीं होगा, एक यूनिट होनी चाहिए उसकी कितनी है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको मालूम है एक छोटे से बहुत छोटे से पीस में बहुत मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, छोटे 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 एटम्स, तो इनके नंबर को, क्वांटिटीज को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट है? टेम्परेचर, आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कहीं आग जल रही है, तो भैया उसका कितना टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे मेजर करेंगे? फीवर है, कितना बढ़ गया, एक रिलेटिव एक क्वांटिटीज होनी चाहिए ना इन सब चीजों के लिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पर आपका ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पर इमेजेस, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो अभी तक तो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है आज के लेक्चर में, आपको बता रहा हूं मैंने, अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी अपन ने सिर्फ एक बेसिक्स देखा है कि ये यूनिट एंड डायमेंशन है क्यों, पढ़ क्यों रहे हैं, और इसमें क्या क्या रहने वाला है, एक रफ आइडिया हो गया है। चलो तो अपन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। तीसरा, अगर आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं जितने मैंने दिए हैं, कोई नहीं रोक सकता कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करने से। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्क्रीन को पॉज कर करके करते जाना, कहीं अगर मेरी स्पीड ज्यादा भी लगे तो आपके पास तो भैया सारी चीजें हैं। लाइव क्लास, फेस टू फेस क्लास में आप नहीं कर सकते उस चीज को। सर पॉज, सर पॉज, यहाँ आपके पास बहुत सारे बेनिफिट है, जितने टाइम देखना है, जितने बार देखना है, आप उसको देख सकते हो। चलो, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर पाओ, फिजिकली मेजर कर पाओ, और जो यूज हो टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए आज कुछ भी चीज आपको करना है, फिजिकली आपको बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कोई मशीन बनानी है, कोई वेट उठाने वाली, तो फिजिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कितना वेट उठाना है, क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डिराइव कर पाओगे, उसके लिए मशीन एक बना पाओगे। तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी है, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगेन, आपको अगर कॉम्पिटेटिव, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको डेफिनेशन वगैरह सब लिखनी पड़ेगी, बट अगर आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अपन को मेन न्यूमेरिकल्स ही हैं, जिसमें मैं आपको बता दूंगा, अपन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, अब आप बोलोगे सर बहुत सारी हैं, इतनी सारी, सर सबको डिफाइन करते बैठे क्या? तो अपन ने क्या किया, थोड़ा कैटेगराइज कर लिया उनको। हमेशा हम अपन कैटेगराइज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? अब स्कूल में आते हैं तो बच्चों को भी कैटेगराइज कर दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, बहुत ज्यादा हो गए 200-300, तो एक कैटेगराइज करके रखना पड़ता है ना, कैटेगराइज करके कि हाँ सेक्शन ए हो गया अलग, सेक्शन बी हो गया अलग, सेक्शन सी, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। उसी तरीके से अपन ने यहां पर भी कैटेगराइज कर लिया, भैया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस दुनिया में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस दुनिया में, अपन उसको वो कर देते हैं 3 हिस्सों में। एक फंडामेंटल, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है फंडामेंटल, टेंशन मत लो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
थोड़ा वर्ड से आपको नॉलेज आ रहा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यहां पर ये है कि which can be measured by an instrument. What is physical quantities which can be measured by an instrument? ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज, सर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? सर ऐसी कुछ बेसिक क्वांटिटीज ले लो, ऐसी सेट ऑफ कुछ बेसिक क्वांटिटीज ले लो जिसको यूज करके आप दुनिया की बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर पाओ। आइडिया तो अच्छा लग रहा है यार, करके देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि खाली कुछ बेसिक अपन क्वांटिटीज को लेकर के इस दुनिया की बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर पाए? तो सोचा गया हाँ, और उसमें से 7 बेसिक क्वांटिटीज निकल के आई। उसमें से 7 बेसिक क्वांटिटीज निकल के आई। डेफिनेशन लिख लो, स्क्रीन पॉज कर करके मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो। फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन चूजन and their units are used for expressing all the physical quantities. Such quantities are called fundamental और absolute और base quantities. Base quantities, absolute quantities, fundamental quantities उनको बोला जाता है। मैंने आपको बताया ऐसी quantities चूज करी गई, ऐसी quantities चूज करी गई जिसको यूज करके आप कोई भी बाकी जितनी भी quantities हैं उनको डिराइव कर पाओ। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? Other all quantities can be derived from fundamental. देखो, other all quantities can be derived from fundamental. Fundamental quantities को यूज करके आप कोई भी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हो। They are all independent of each other. 2 प्रॉपर्टीज हैं इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अगर आपने कोई 2 फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करी हैं तो ये और ये क्वांटिटी का आपस में कोई भी वो नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे मास और लेंथ, लेंथ का कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है मास से, और मास का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है लेंथ से। भैया दोनों इंडिपेंडेंट है, अपनी जिंदगी में खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो लेंथ का मास से कुछ नहीं, मास का लेंथ से लेना देना कुछ नहीं। तो ये यूनिट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ये 2 चीजें हैं जो आप याद रखो, ध्यान रखो तो अच्छी बात है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको यूज करके आप दुनिया की जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में कोई भी रिश्ता नाता, दे आर अजनबी फॉर ईच अदर। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या? तो आपको ये ध्यान में रखना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर जो अपन ने चूज करी है। ये अलग से ऐसा कुछ नहीं ब्रह्मा जी आए बोले लो भैया मैंने तुमको बना के दिया है 7, अपन ने चूज करी है। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है आप बोलोगे? सर सबसे पहला लेंथ, सबसे पहला लेंथ, मास, वेट कितना है, टाइम। ठीक है, 3 तो याद रहती है, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर है? 3 हो गए। उसके बाद सर करंट, करंट आ रहा है एम्पियर। क्लास 10th में था भैया, इतने इनोसेंट मत बनो, क्लास 10th में था क्या? करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है तो करंट हो गया। फिर सर 4 हो गए, लेंथ, टाइम, मास एंड करंट। ठीक है क्या? फिर आता है एक टेम्परेचर, अरे भैया ठंड लग रही, अरे भैया गर्मी लग रही, अरे एसी का टेम्परेचर इतने में रख, उतने में रख, तो आ गया कौन सा आ गया? 5th टेम्परेचर। फिर है 2 और, एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपकी लाइट है, आपके रूम में भी लाइट जल रही होगी, उस लाइट की भैया क्या इंटेंसिटी है, सॉरी, उस लाइट की क्या इंटेंसिटी है। तो एक हो गया इंटेंसिटी। और फिर नेक्स्ट एक और बच गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना ज्यादा है, नंबर, नंबर ऑफ सब्सटेंस बताना है। ठीक है, 6 करोड़ पार्टिकल्स हैं, इतने एटम्स हैं, तो उसके लिए एक डिराइव किया गया क्या डिराइव किया गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है क्या? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज करो सब कोई भैया, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर के बाद 2 और बचे आपके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इन सब के लिए यूनिट क्या है अभी अपन यूनिट पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं भैया, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपके सामने लिखी भी हुई है। वैसे यूनिट भी यहां पर आपके में लिख दी गई है, यहां पर दिखा रही है, सिंबल भी दिखाया हुआ है।
अपन इनके बारे में बात करेंगे, यूनिट्स के बारे में अभी फिर से बात करेंगे, ठीक है क्या? इतना सभी को मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जहां पर भी आपको लगे आप एक बार स्क्रीन पॉज कर करके, ये देखो स्क्रीन पॉज करके आप एक बार सब कुछ लिखते रहिएगा। व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो ना, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, आपको इसमें वर्ड से समझ में आ रहा होगा। डिराइव्ड मतलब क्या सर? फंडामेंटल से जो डिराइव करी गई, 7 फंडामेंटल अपन ने चूज कर लिए पहले, अब उनको यूज करके अपन डिराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है, किसी की कितनी ज्यादा रफ्तार है, भैया कौन तेज दौड़ रहा है, कौन धीरे दौड़ रहा है, ये बात की क्वांटिटी, इसको अपन को मेजर करने के लिए क्वांटिटी चाहिए, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? वो क्वांटिटी क्या है अपनी? वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी क्या होता है आपका? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसमें? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? आप लेंथ नाप रहे हो, लेंथ और टाइम इज योर टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अभी बताया ना, लेंथ और टाइम, 7 बताया, उन्हीं में से है लेंथ और टाइम। तो सर ये दो फंडामेंटल को यूज करके आपने एक तीसरी क्वांटिटी डिराइव कर ली, थर्ड क्वांटिटी। इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखता हूं, डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड दिस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके यहां पर आपने एक तीसरी क्वांटिटी को डिराइव कर दिया, इस क्वांटिटी को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस लेंथ अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है क्या? तो अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको मैं बहुत सारे निकालने दूंगा, टेंशन मत लो। 10 तक आपने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी है ना, जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उन सबका निकालने के लिए मैं दूंगा। बट आज ये अपना इस नेक्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो आज नहीं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, सभी चीज के ऊपर करेंगे, टेंशन मतलब। आपको हर चीज एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस टाइम टू टाइम डिसिप्लिन से आप लेक्चर्स देखो, अपना वर्क करो, होमवर्क करो, दैट्स इट। उससे ज्यादा मेरे को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। आप इतना करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं ये भी अपन को पता चल गया। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दो ऐसी क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री एडिशनल क्वांटिटीज हैं जो अपन ने ले ली, जिसकी कोई आप अगर आप देखोगे तो कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस, ठीक है, बट वो क्वांटिटीज हैं कुछ मेजर करने के लिए। जैसे आपने सुना हुआ है एंगल, बोलोगे सर बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, कौन सी बड़ी बात है। तो एक आपका हो गया प्लेन एंगल जो आप सुनते हो, और एक हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हो सकता है आपके लिए नया हो, आपने नहीं सुना हो, लेकिन प्लेन एंगल आपने सुना होगा। आप इसको बताते हो थीटा, रेडियन, ये सारी चीजों से, डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इससे आप इसको मेजर करते हो। तो आज के लिए अपन ने थोड़ा क्वांटिटीज देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत डेप्थ में बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि व्हाट इज प्लेन एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है तुरंत, सॉलिड एंगल के लिए थोड़ा व्यू इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिनेशन पावर लगता है। बट आप टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको इमेजिन करा दूंगा व्हाट इज सॉलिड एंगल। क्लियर है क्या? भरोसा रखो मेरे ऊपर। तो एक बार फटाफट आप नोट्स प्रॉपर बना लो हर चीज के, और नोट्स बनाते बनाते मेरे साथ साथ चलो, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है? तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।